आइए बच्चों, आप लोगों का आज इस क्लास में स्वागत है। और हम लोग जिस तरह पिछले क्लास में देख रहे थे सभी पार्टियों के बारे में, उसी तरह हम लोग आज इस क्लास में भी देखेंगे एक राष्ट्रीय पार्टी भारत की। पहले हम लोग चार राष्ट्र पार्टियां देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। और आज इस क्लास में देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी CPIM पार्टी के बारे में देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत। और आप लोग पहले जान लें कि इसके क्लास में क्या क्या देखने जा रहे हैं कि CPIM पार्टी का स्थापना कब हुआ, किसने किया, क्यों किया गया था, इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, समाज के लोगों के साथ, भारत के साथ, देश के साथ इस पार्टी ने किस तरह भूमिका निभाई और यह पार्टी किस तरह क्षेत्रीय पार्टी से राज्य स्तर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई और राष्ट्र में पूरे देश में अपनी परचम लहरा रही है, अपने देशों के साथ लगी हुई है। इसके आज इस क्लास के अंतर्गत सारी जानकारियां दी जाएगी। यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों किस तरह बनी, किस तरह प्रयासरत करती रही। देखिए, हम लोग आज इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। मार्क्सवादी, देखिए यह पार्टी एक पार्टी से विभाजित होकर बनी। पहले नाम था इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अब एकजुट गया है मार्क्सवादी। पहले था नाम CPI, अब हो गया है CPIM। CPIM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। देखिए, और यह पार्टी एक पार्टी से अलग होकर बनती है। जिस पार्टी का पहले नाम था, इस पार्टी का पहले नाम था भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी CPI पार्टी। CPI पार्टी से अलग होकर, CPI पार्टी के विभाजन से, CPI पार्टी से अलग होकर CPI पार्टी से अलग होकर यह पार्टी बनी। CPI पार्टी से अलग होकर यह पार्टी को बनाएंगे कौन? भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। और यह पार्टी जो बना था यह 25 में बना था। और इस पार्टी का जो गठन होता है, इसकी अलग हुई कब? 1964 में। 1964 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन CPIM का गठन होता है 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में।
1964 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसके कई नेतृत्व उस पार्टी के कर रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व कई नेता थे, उनके नेतृत्व में इस पार्टी को बनाया गया था। देखिए इसमें कई नेता थे। इसका स्थापना हो गया, स्थापना अलग हुआ था कि इस पार्टी से विभाजित। देखिए इसके कई नेता थे जिनके नेतृत्व में हो रहा था। इसके नेता देखिए ज्योति बसु, इसके कई नेता हैं जैसे ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, गोपाल के ए गोपालन और बी राममूर्ति। देखिए के ए गोपालन, बी राममूर्ति, के ए गोपालन, वी कृष्ण, बी राममूर्ति। कई नेता थे इसके अंतर्गत, उनके नेतृत्व में इत्यादि और बहुत सारे नेता थे जो इस पार्टी का गठन किया गया था। मुख्य रूप से ज्योति बसु थे, सोमनाथ चटर्जी थे, एक गोपालन, बी कृष्णमूर्ति, बी राममूर्ति के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ। उनके नेतृत्व में इन सारे नेता नेतृत्व कर रहे थे और इस पार्टी गठन होता है सीपीआई पार्टी से अलग होकर बनाता है सीपीआईएम पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। और यह पार्टी जब बनती है 1964 में, और इस पार्टी को धीरे धीरे कई प्रयासगत करती रही और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, उसका चुनाव चिन्ह था सीपीआई का हथौड़ा हंसिया। इसका देखिए चुनाव चिन्ह क्या है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है चुनाव चिन्ह में। हथौड़ा, हंसिया, भोजपुरी में हंसुआ कहा जाता है, और सितारा। देखिए एक बात, सयारा मत समझिएगा, सितारा है। हथौड़ा, हंसिया, सितारा, ये नहीं कि सयारा का बात नहीं कर रहे, सितारा। इस तीनों ने, देखिए उसमें क्या था, जैसे ये हंसिया हो गया और उसमें क्या बना गया, हथौड़ा। ये हथौड़ा हो गया, और क्या है इधर देखिए स्टार। तारा कैसे बनी हो भाई, देख ला जा कैसा हूं। देखिए ऐसा ही स्टार बना देता ही। और इसके बाद कह दे ऐसा ही, कैसे कह दे भाई, बुझते नहीं कहा। हाँ ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसा ही कुछ ऐसे हो गया। अरे भाई ये क्या हम स्टार बनाते ऐसे ही, देखा ऐसे मान लीजिए स्टार हो गया। यही क्या है, इसका चुनाव चिन्ह है किसका। और खाली ये हटा दिया जाए, सितारा हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, किसका चुनाव चिन्ह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीआई का। अगर सीपीआईएम को बनाना है तो यहाँ क्या लगा दीजिए, स्टार लगा दिए, हो गया। क्या हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। देखिए
तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसका बना दे रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा। और सिया हथौड़ा और स्टार सितारा, इसका चुनाव चिन्ह सीपीआईएम का, खाली सितारा हट जाएगा तुरंत सीपीआई। और यह पार्टी 64 में बनी और कई प्रयासरत करते रहे, टूटी अलग होकर देखिए बनाया। हम बोल रहे थे ना पहले उस क्लास में, पहली जो इससे पहले सीपीआई वाला क्लास था उसमें देखिएगा स्पष्ट हम उसमें बोले थे। और उसके बाद यह पार्टी भारत में कई प्रयासरत लोगों के साथ जुड़ती रही और धीरे धीरे यह पार्टी, इसके नेता प्रयास करते रहे और भारत को राष्ट्र पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं। और इसके विचारधारा, इसके उद्देश्य था, इस किस विचारधारा के लोग थे? लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे। लेनिन जो रूस के हैं, रूस के क्रांति जब हुआ था रूस में, उसके नेतृत्व कर रहे थे लेनिन। और जो मार्क्सवादी विचारधारा आया, लेनिन का ही एक जर्मनी का थे कार्ल मार्क्स जी, जिनकी पुस्तकें आप लोग सुने होंगे, दास कैपिटल प्रसिद्ध है। उन्होंने ही कार्ल मार्क्स का एक युग चला, उन्होंने इतने काम किया पूरे देश में, जिसके साथ एक युग बन गया मार्क्सवादी युग। इसीलिए लोग ने उनके विचारधाराओं से, उनके दिए गए कथनों पर, निर्देशक को, उनके सिद्धांतों से प्रभावित हुए। इसीलिए मार्क्सवादी सिद्धांत। तो यह भी पार्टी जो सीपीआईएम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यह भी किसके विचारधाराओं से? लेनिन और मार्क्सवादी के विचारधाराओं से प्रभावित है। किसके किसके विचारधारा से? देखिए, लेनिन और मार्क्सवादी। लेनिन और मार्क्सवादी के विचारधाराओं से क्या है? लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा। लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा से लोग प्रभावित हैं। और इस विचारधारा ने पूरे यूरोप के साथ भारत में भी यह प्रभावित किया विचारधारा। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा तो बहुत सारे लोग इसको विचारधारा को मानते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिया था समाज के प्रगति को लेकर, लोगों के प्रगति को लेकर। उन्होंने कहते कि पूरे दुनिया के मजदूर एक हैं, अगर सबका सम्मान करेंगे, सब मजदूर का सम्मान करेंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए उन्होंने एक ही शब्द में कहा कि अगर मजदूर से कोई कार्य कराना चाहते हैं तो उन्हें आप भरपूर मात्रा में अपना परिवार समझिए और उन्हें जितनी मजदूरी होती है उन्हें आप देने का काम करिए। वो हमेशा आपके परिवार की तरह काम करेंगे और वो अपनी बेड़ियां को पार नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह अपने घर के काम करते हैं उसी तरह आपका भी काम करेंगे। अगर आप मजदूरों को अपने समान मानिएगा तब। उसे लिए उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। उन्होंने कहा था कि जब तक कर्तव्य तभी मेरा अधिकार है और अधिकार तभी हो सकता है जब तक हम कर्तव्य करेंगे। इसीलिए उन्होंने कई मजदूरों के लिए विशेषकर उन्होंने काम किया। पूरे जर्मनी के साथ पूरे यूरोप को प्रभावित किए थे कार्ल मार्क्स जी। और उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इतनी इतिहास बना दिया कि पूरे देश, पूरे विश्व में विश्व के लोग इसके विचारधाराओं को, उनके सिद्धांतों से प्रभावित हैं। और भारत में भी इस विचारधारा के प्रभावित है। कौन? सीपीआई पार्टी के लोग, सीपीआईएम पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। मार्क्सवादी उन्हीं के नाम पर है, कार्ल मार्क्स के नाम पर। और यह पार्टी धीरे धीरे प्रयासरत चलती रही। 64 के बाद धीरे धीरे, क्योंकि भारत तो स्वतंत्र हो गई है, चुनाव में आती गई सत्ता में। इसी समय यह पार्टी
कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से अलग है पार्टी, और यह पार्टी भी धीरे धीरे सत्ता में आना कोशिश करती है। अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार हो जाता है। और इस पार्टी का विस्तार देखिए, जब यह पार्टी अलग होती है तो भारत की महत्वपूर्ण पार्टियों में से एक थी। उस समय जब पार्टी से अलग हुई, वह पार्टी उस समय राष्ट्र पार्टी थी। जब उस पार्टी से कई पार्टियां अलग अलग हो गई तो यह पार्टी क्या हो गई, धीरे धीरे टूटने के कगार पर हो गई। इस पार्टी का राज्य विस्तार उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और केरल में, कई राज्यों में धीरे धीरे भी इसके भी विस्तार हो गए। और यह पार्टी क्या करती है, धीरे धीरे जाते जाते 1968 में अपने प्रयासरत से 1968 ईस्वी में चुनाव आयुक्त के द्वारा 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी तो चुनाव आयुक्त बोलो सकलस आवत हो के दे दे राष्ट्र पार्टी का दर्जा, और राष्ट्र पार्टी को दर्जा दे दिया जाता है। उन्होंने अपनी कम से कम 3 राज्य से अधिक 7% वोट जीता होगा, तभी तो राष्ट्र पार्टी लड़ता है, चुनाव जीत जाता हो। 7% राष्ट्र पार्टी धीरे धीरे, सोचे 4 साल नहीं लगा, 64 में बना और 68 जाते जाते राष्ट्र पार्टी की दर्जा प्राप्त हो जाती है। किसको, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को राष्ट्र पार्टी बन जाते हैं। अपनी राष्ट्र पूरे देश के साथ कहीं भी चुनाव लड़ने का प्रयासरत करती हैं। और इसके लोग थे जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, इसका उद्देश्य था। इस पार्टी का उद्देश्य देखिए, इन पार्टी का क्या था, समाजवाद। समाजवाद कहाँ से आया, लेनिन की विचारधारा से। समाजवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, लोकतांत्रिक विचार पर आस्था था। लोकतांत्रिक विचारधाराओं पर आस्था रखते थे और इसी से यह पार्टी क्या हुई, धीरे धीरे विस्तार हुई और राष्ट्र पार्टी बन जाती है। सोचिए, भारत के राष्ट्रीय पार्टी 4 पार्टियों को देख लिया। 5वां पार्टी है कौन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया, सितारा, हथौड़ा, हंसिया, सितारा। और इस पार्टी का विचार था कि इसमें किसान मजदूरों अपने सत्ता को संभालें, क्योंकि ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर का, जनतंत्र का जन्म, कि जनता खुद अपने सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहती है, खुद सत्ता को संभालना चाहती है। उसी विचारधाराओं को इस पार्टी का उद्देश्य था क्या, इस पार्टी का उद्देश्य था कि किसान मजदूर अपनी सत्ता को संभालें। किसान और मजदूर लोग, किसान और मजदूर लोग सत्ता को संभालें। किसान और मजदूर लोग सत्ता को संभालें और अपनी सत्ता में आकर अपनी इस सिंहासन पर आरूढ़ हो, क्योंकि राजनेताओं के लिए नहीं, पूरे किसान मजदूर के लिए भी यह गद्दी है, सिंहासन है, और अपने सिंहासन पर आकर अपने अधिकारों को लेकर अब इस समाज के कल्याण के लिए काम करें। इस पार्टी के लोग बहुत सारे विचार, सोचिए 4 साल के अंतर यह पार्टी राष्ट्र पार्टी बन जाती है। बहुत सारे प्रयास के बाद कई पार्टियां राष्ट्र पार्टी बन पाती है। राष्ट्र पार्टी बनना इतना आसान नहीं है, कई प्रयासें करनी पड़ती है। सोचिए, यह पार्टी इसलिए क्योंकि किसान मजदूरों को बहुत सारा सम्मान, उन लोग के अधिकार को समझा कर देती और कहती थी कि यह पार्टी मजदूर और किसानों के लिए है, आपके अधिकार के लिए ही लड़ रहे हैं और आप लोग सत्ता में आएंगे, आप लोग का अधिकार होगा, आप लोग सिंहासन पर बैठिएगा, आप लोग इस समाज को चलाने का काम करिएगा। और यह पार्टी किसान और मजदूरों को सत्ता संभालने का बात करते थे।
शासन में लाने का काम करते थे शासन। और यह पार्टी धीरे धीरे कई प्रयासरत करती रही। उसी तरह 1968 में जब राष्ट्रीय पार्टी बनी, पूरे देश में, इस भारत में पूरे राज्यों में अपनी प्रयासरत करते रहे। इस पार्टी ने धीरे धीरे हर लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में अपनी परचम लहराती गई और प्रयासरत करती रही। धीरे धीरे यह पार्टी 2004 आते आते यूपीआई पार्टी के साथ क्या हो जाती है, गठबंधन कर कर अपनी सरकार बनाना चाहती है। यानी 2004 ईस्वी में यूपीए संयुक्त प्रगतिशील महागठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ मिल जाती है, शामिल हो जाती है उसके साथ। शामिल हो जाती कौन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और उसके बाद अपनी सत्ता में धीरे धीरे लोगों को राष्ट्र पार्टी बनी गई है। अभी भी वर्तमान में भी राष्ट्र पार्टी है, पहले भी थी और 68 से अभी भी यह राष्ट्र पार्टी की दर्जा ली हुई है। और यह पार्टी सरकार के साथ मिलकर कामें कर रही है। और जब 2004 में बनी तो उस समय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया और वह सत्ता संभाले। पार्टी धीरे धीरे विचार लोगों के साथ मिलने लगी, इस पार्टी के लोग काम करने लगे और यह पार्टी समाज में अपनी प्रगति लाने लगी, लोगों को अधिकार, लोगों को सत्ता में। और यह पार्टी जब बनी उस समय क्या, इस पार्टी की सरकार बनी। इस पार्टी की नहीं, कई पार्टियों की संयुक्त पार्टी यूपीए पार्टी की क्या बनी, सरकार बनती है। यूपीए सरकार बन जाती है, यूपीए की सरकार बन जाती है। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं राज्यसभा का चुन कर आकर। और यह पार्टी अपनी विकास में लगी हुई है, अभी भी प्रगतिशील। 2018 में लोकसभा चुनाव 2024 में भी प्रयासरत करती रही, प्रयासें की हैं, कई कामें की हैं। और यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। पूरे देश के, भारत के देश में किसी भी राज्य में अपनी चुनाव प्रतिनिधि को खड़ा कर सकती है। इस पार्टी की कई प्रयासरत रही है। देखिए अभी हम लोग जो इस पार्टी के बारे में पढ़े, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM पार्टी। देखिए इस पार्टी का कहाँ से उद्गम हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से, इसमें कहा है CPIM, इसी से अलग होकर यह पार्टी का गठन हुआ था। यह बना था 25 में, यह पार्टी का बना 1964 ईस्वी में। ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी और A.K. गोपालन और B.K. राममूर्ति जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में बनी थी। और इसका चुनाव चिन्ह था हथौड़ा सितार, हथौड़ा हंसिया सितार, हथौड़ा हंसिया है, देखिए हथौड़ा है, हंसिया है, सितार। और इसके विचारधारा किसकी विचारधाराओं पर काम करती है, लेनिन और मार्क्सवादी की विचारधारा। लेनिन कहाँ का रहने वाला था, रूस का, और मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स रहने वाले थे जर्मनी के। और देखिए 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाती है। 4 साल में यह पार्टी राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल गया। किसको, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी को राष्ट्र पार्टी की दर्जा मिल जाती है और समाज में प्रगति करने लगती है। और उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिकात्मक विचारधारा अपनाना। जिस तरह उस पार्टी का उद्देश्य था, इसी तरह इस पार्टी का भी उद्देश्य था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद यानी समाज के साथ लोगों को मिलजुल कर। देखिए समाजवाद का मतलब क्या है, वर्तमान में जो पूरे भारत के, जब पूरे विश्व के लोग पूंजीवादी हो गए हैं। और समाजवादी और पूंजीवादी में अंतर यही बात है कि पहले समाजवादी देश था। समाजवादी की आपके पास अगर 10 कुंटल गेहूं है तो आप अकेले 10 कुंटल गेहूं उपजाते हैं, तो उसको ये नहीं कि 2 कुंटल खाई के रख दो, साल भर काम दे दे और 8 कुंटल बेच दो। ना ही 10 कुंटल अरे बेचवा खाए के दे दे, हमके चावल के बदले गेहूं दे दे, एक दूसरे को बांट देते थे।
चलो तो के नहीं हो नवमी पूजे के ले जा हमरे के ले लियो लाके नवमी पूजा ना वही ना मदे हमारे पास बा। यानी सबको समाज में लोग बांट देते थे, उसको बेचते नहीं थे किसी से, बल्कि अपने में हेर फेर करते थे लेकिन बेचते नहीं थे। वह क्या थी? समाज सेवा थी। और वर्तमान में आज लोग 2 किलो का 1 किलो पाव और भी देते हैं तो पैसा, अब क्या करते हैं? बेचने का काम। अब क्या हो गया? पूंजीवादी। पहले कौन सी व्यवस्था? समाजवादी। उसी को समाज में लोग बांट कर खाते थे, समाज के लोगों को देते थे, अब उसी को समाज में देते हैं तो किस तरह? पैसा से। वही से इसीलिए अब देश का बन गया है पूंजीवादी। पहले समाजवादी लोग था कि पहले सब लोग समाजवादी समाज के साथ जुड़े रहते थे, अब जेके पास पैसा हो वह पूंजीवादी, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वह पूंजीवादी उतना ही बनेगा। तो पहले लोग समाजवादी की विचारधारा के थे, अब पूंजीवादी। सभी देश में, भारत ही नहीं सभी देश में। और उसके बाद इसका उद्देश्य था इस पार्टी का कि किसान मजदूर ही अपने सत्ता शासन में आए और शासन को क्या करे? संभाले। और 2004 में इस पार्टी यूपीए के साथ मिलकर सरकार बन जाती है। या कई प्रयासरत में रहती है पार्टी, धीरे धीरे समाज के बदलाव के लोगों के साथ कई प्रयास करती है और यह राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। बहुत गर्व की बात है कि भारत के 6 राष्ट्रीय पार्टियों में एक राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हंसिया और सितारा। और यह पार्टी भारत में बहुत प्रगति की दर पर लग रही है, विकास की दर पर। लोकसभा राज्यसभा दोनों में अपनी परचम लहराई हुई है यह पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। और जिस राज्य में इसका विस्तार है वहाँ पे अपनी काम कर रही है। और इस पार्टी अभी भी जिस तरह वर्तमान में लोकसभा में काम की प्रगति की, उस तरह अगले लोकसभा में, राज्यसभा में अपने सदस्यों को उतारे, प्रयास करे और समाज के सेवा, लोगों के कल्याण, गरीब, मजदूर, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों, दबे बुजुर्ग लोगों के लिए भलाई का काम करे, विकास का काम करे, उन्हें अधिकार, पेंशन, सभी अधिकारों को दिलाने का काम करे, हर व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाएं, देश की तरक्की, देश की आर्थिक स्थिति, मजदूर, स्वास्थ्य, विद्यालय का सुधारने का काम करें। और भारत में जितने अंतरिक्ष विभाग हैं सभी सैनिकों को, नौसेनाओं का सुधारने का प्रयास करें सत्ता में आने के बाद। इस पार्टी से हमें यही उम्मीद है और जिस तरह इस पार्टी ने प्रयास कर रही है, प्रयासरत करती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही बाबू, और इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा, देखने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को देखने के बाद वीडियो, इस क्लास पसंद लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास, मित्र के पास, सबको, अपने रिलेशन में सबके क्या करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।